हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर जो शेप में स्ट्रेट है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इट इज स्ट्रेट। ठीक है, तो एक कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होती है उसके बारे में हम आज करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, ये एक वायर है। ठीक है, वायर सिलेंड्रिकल होती है शेप में। ठीक है, ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है जो कि इसके टिप की तरफ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो मैं इसी कंडक्टर को यहाँ पर बनाता हूँ। अगर ये कंडक्टर यहाँ पर होगा तो सपोज ये कंडक्टर है। ठीक है, दिस ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जो उसको करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड जा रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी हमने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है वो सेम होगा। ठीक है, और वो सेंटर क्या होगा, कंडक्टर इटसेल्फ। तो ये फर्स्ट सर्कल हो गया। ठीक है, ये सेकेंड सर्कल हो गया, ये थर्ड सर्कल हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जब भी कभी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसके अराउंड चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड जाता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड जाता है, अब लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट अगर अपवर्ड जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will be anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो घड़ी जो है ऐसे चलती है। ठीक है, जो नीडल सुई होती है घड़ी की वो इस तरह से चलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलाओ। पहले 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, तो घड़ी की उल्टी दिशा क्या हुई, ये। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो whenever इलेक्ट्रिक करंट passes through a straight current carrying conductor, magnetic field develops around it in the form of concentric circle। concentric circle का मतलब कि उनका जो सेंटर है, सभी सर्कल का सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है। ठीक है, और
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड develops around the conductor in the form of concentric circle. In the form of concentric circle के फॉर्म में डेवलप होगी। If direction of magnetic field is upward, then if direction of electric current is upward, then direction of magnetic field lines will be anti clockwise। ठीक है, हम दूसरा केस ले लेते हैं। एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। ठीक है, करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अगर करंट अपवर्ड जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो हमारी ये घड़ी है, ठीक है, 12 के बाद 1 2 3 4 5, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर से आएंगी और इस तरफ से जाएंगी, तो ये घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डाउनवर्ड, then direction of magnetic field will be clockwise। ठीक है, तो whenever current passes through a straight current carrying conductor, magnetic field develops around it in the form of concentric circle। concentric circle means the circles having the common center। ठीक है, और वो सेंटर क्या है, द वायर itself, द कंडक्टर itself। ठीक है, इफ करंट मूव्स अपवर्ड, अगर करंट अपवर्ड जाता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इफ करंट इलेक्ट्रिक करंट मूव्स डाउनवर्ड, देन डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पैटर्न है किसका, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट, ठीक है, इसमें टी लगा लेना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। strength of
मैग्नेटिक फील्ड in a straight current carrying conductor depends on नंबर 1। ठीक है, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से आप कितनी दूर जाओगे। ठीक है, डिस्टेंस कंडक्टर से अपने पॉइंट को जितनी दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is directly proportional to the amount of current second magnetic field in a straight current carrying conductor is inversely proportional to distance from the conductor। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में। और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डेवलप होगी, किस डायरेक्शन में डेवलप होगी? घड़ी की सीधी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर को हम फोल्ड करके लूप में कन्वर्ट कर दें, सर्कल में कन्वर्ट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर लूप। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप एक कंडक्टर है जो सर्कल की शेप में है। ठीक है, जैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर को हमने सर्कल की फॉर्म में बना दिया और इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। प्लस माइनस। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, एक कंडक्टर है, इसको सर्कल के फॉर्म में कर दिया है, बैटरी से जोड़ा, इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। ठीक है, तो इसमें बताना है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है
इसके जो हाफ इधर का जो सर्कल है इसमें करंट की डायरेक्शन आप देखोगे तो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे सर्कल जो है बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि करंट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, करंट जो है अपवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी हमने पढ़ा था उसी रूल को अप्लाई करना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर से नीचे जाएंगी, इधर से ऊपर, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जो है ऐसे चलती है, ठीक है। ये क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। इधर पर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डेवलप होगी, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। लेकिन ये जैसे जैसे कंडक्टर से आप दूर जाओगे ये बड़े होते जाएंगे। अब करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब भी करंट डाउनवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो घड़ी है वो किस तरफ चलती है, इस तरफ, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड, यहाँ से ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाओगे ये सर्कल जो है बड़े होते जाएंगे, ठीक है, और बड़े होते जाएंगे। और सेंटर में तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो हमने हाफ क्या लिया, करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट नीचे की तरफ जा रहा था तो क्लॉकवाइज। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो सेंटर है लूप के सेंटर में सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड जा रही है। इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ होगी, इनसाइड द लूप के अंदर सेंटर में मैक्सिमम होगी। इसलिए कभी भी आपने अगर गोल मैग्नेट देखा हो तो उस पर अगर कोई चीज़ चिपका होगी आयरन की तो वो हमेशा सेंटर पर जाके चिपकती है, साइडों में नहीं चिपकती, ठीक है। तो सेम यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती हैं तो ये सब ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन अ सर्कुलर लूप magnetic field lines develops in the form of circles which are smaller near the conductor and becomes bigger and bigger and becomes bigger and bigger away from the conductor, ठीक है। जो कंडक्टर के पास के सर्कल हैं वो क्या है, स्मॉलर हैं, और जो कंडक्टर से दूर के सर्कल हैं वो क्या है, बिगर हैं, बड़े हैं, ठीक है। इन द सेंटर दे बिकम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेंटर में तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लूप के अंदर देयर इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
at the center of loop. ठीक है, because at the center the direction of all magnetic field lines are same. ठीक है, सेंटर में क्या है कि सभी जब भी करंट ऊपर की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जब करंट नीचे की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज. ठीक है, अब जो डायरेक्शन है इनसाइड द लूप सारी सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट है फिर फैक्टर्स on which magnetic field due to circular loop depends. ठीक है, तो इसका फर्स्ट फैक्टर है, जैसे स्टेट में था, इट इज डायरेक्टली proportional to amount of electric current. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप. अगर इसकी रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगी, उल्टा अगर रेडियस कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है, जबकि स्टेट कंडक्टर में क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. इसमें क्या, लूप, जितनी ज़्यादा इसकी रेडियस होगी उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और जितनी कम रेडियस होगी उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी.